हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी, ठीक है, हम देख रहे हैं कि बहुत फ़ायदे हैं डेमोक्रेसी के, कुछ नुकसान भी। देखिए हर चीज़ के फ़ायदे तो नुकसान भी होते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डीमेरिट्स मतलब कि नुकसान, है ना। डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ है वहाँ कुछ नुकसान भी हैं, उसके फ़ायदे भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे फ़ायदे तो हम लोगों को देखिए क्या है पता भी है ना। नुकसान थोड़ा लिखना ज़्यादा, क्वेश्चन ये ज़्यादा अच्छा बनता है कि नुकसान क्या है डेमोक्रेसी के। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे, एक एक पॉइंट में लिखाता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट पॉइंट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स, LEADERS, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, फुल स्टॉप। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, INSTABILITY। लीड्स की स्पेलिंग थी LEADS। ऐसा बोला गया है जो इसको देखिए क्या बात है, जो इसके नुकसान मानते हैं आप उनके पर्सपेक्टिव से देखिए थोड़ा। तो वो ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में कंटिन्यू लीडर बदलते हैं, हर 5 साल में चुनाव होना जरूरी है, तो लीडर बदलते हैं तो इनस्टेबिलिटी आती है, यानी कि सरकार कभी किसी की आ गई फिर किसी की आ गई। ये थोड़ा सा नुकसान उठाना भी पड़ता है हमको। इसमें मान लीजिए पिछली सरकार आई, वो कोई योजना लाई, वो सरकार चेंज हो गई, 5 साल में योजना पे अमल नहीं हुआ, अगली सरकार आई योजना बंद कर दी, वो नई योजना ले आई, तो कितना पैसा भी इसमें खराब हो जाता है, कितना समय खराब हो जाता है और जनता का कितना नुकसान है कि वो योजना जो सरकार लाई थी उसको अगली सरकार ने कर दिया बंद। ठीक है, तो इनस्टेबिलिटी बनी हुई है, कोई योजना सरकार लाएगी बंद कर देगी, कोई पॉलिसी और लाएगी, कोई रूल लाएगी उसको दूसरी सरकार आके हटा देगी, है ना, योजना के नाम चेंज कर देना, ये सब चलता रहता है। तो एक इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, ऐसा उनका मानना है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ठीक है, हो सकता है आप लोग इसमें एग्री नहीं करते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर सरकार 5-6 साल में एक बार चेंज हो रही है और मान लीजिए अगर लीडर अच्छा है तो वो भी नहीं हो रही, 15 साल भी लग जाते हैं, कोई कोई CM 15 साल 20 साल भी रहे, नरेंद्र मोदी 15 साल CM रहे गुजरात के, ऐसे ही रमन सिंह छत्तीसगढ़ के CM 15 साल, है ना, तो वो चीज़ रहती है। लेकिन राजस्थान का जैसे हम एग्जाम्पल देखें 5 साल में जरूर CM बदलता है यहाँ पे, है ना, तो कहीं इनस्टेबिलिटी भी हो, कहीं स्टेबल सरकार भी बनती है। तो लेकिन इनस्टेबिलिटी आती है डेमोक्रेसी में क्योंकि चुनाव रेगुलर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, फुल स्टॉप। देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी। देयर इज नो स्कोप ऑफ मॉरलिटी, MORALITY, मॉरलिटी, SCOP, स्कोप, कॉम्पिटिशन COMPETITION, पॉलिटिकल POLITICAL। क्या पॉइंट है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। इनका कहना यह है डेमोक्रेसी में क्या है कि पॉलिटिकल कंपटीशन है, हर किसी को जो चुनाव लड़ रहा है जीतने की होड़ लगी हुई है, उसे जीतना ही है। अब अगर उसे जीतना ही है तो पॉलिटिकल कंपटीशन करता है और उस पॉलिटिकल कंपटीशन में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो मॉरलिटी नहीं बचती। मॉरलिटी मतलब कि उल्टे सीधे भाषण देता है, लोगों को शायद मारता पीटता भी। देखो हमें ये तो पता है कि डेमोक्रेसी के पीछे सब क्या चल रहा है ना, करप्शन भी है, करप्शन वाली बात तो वैसे आगे भी आ जाएगी, लेकिन मॉरलिटी नहीं बचती। लोगों को चुनाव के समय पैसा बढ़ता है, शराब बढ़ती है ना, क्योंकि सबको जीतने की होड़ है, हर किसी को सत्ता में आना है। पॉलिटिकल कंपटीशन जैसा लगा हुआ है, पावर प्ले। पावर मतलब हर इंसान अपनी पावर को शो करना चाहता है कि मैं पावरफुल हूँ, हर इंसान चाहता है कि मैं पावर में आऊँ, है ना, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो मॉरलिटी को, अपने सिद्धांतों को, नैतिकता को साइड में भी रख देता है, तो ये इसका नुकसान है। थर्ड आप लोग लिखेंगे मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी। मैनी पीपल have to be consulted, CONSULTED, have to be consulted in a democracy, which leads to delays, LEADS, leads, DELAYS, delays मतलब देर होना, है ना। तो क्या है इस पॉइंट में कि देखिए हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर स्टेट गवर्नमेंट को बांटती है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को बांटता है, ऐसे लोकल गवर्नमेंट अधिकारियों में बांट देता है। तो देखिए क्या होता है इसमें, जो आपका ये वाला पॉइंट मैंने लिखाया, आपको कोई डिसीजन लागू करना होता है तो बहुत लोगों से कंसल्ट करके पूछना पड़ता है। अब डिक्टेटरशिप और मोनार्क में तो क्या होता है, एक ही पर्सन डिसीजन लेता है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है कि ये डिसीजन लागू करें ना करें, क्या इसमें खामियां हैं, क्या इसके फायदे होंगे। तो इस वजह से डिले होती है। डिले मतलब देर लगती है कोई भी डिसीजन को, कोई भी योजना को लागू करने में, और ये बात थोड़ी सही भी है। डेमोक्रेसी में हम ये बोलते हैं डेमोक्रेसी स्लो बहुत है, प्रोसीजर बहुत धीरे चलता है चीज़ों का। कोई चीज़ आती है, लागू होती है, फिर उसको ज़मीन पर उतरने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हर बंदे से एडवाइस ली जाती है, तो उसमें हर चीज़ में बहुत धीरे धीरे वो खिंचता जाता है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस नहीं है।
हम देखें कि आज कोई चीज़ आई, नरेंद्र मोदी ने बोला और कल से लागू होने लग जाए, ऐसा नहीं। वो खुद भी बोलेंगे कि हाँ 1 महीने 2 महीने बाद एक डेट देंगे, वो डेट को ठीक है वो संसद में लागू हो जाएगा, पास हो जाएगा, फिर दोनों हाउसेस से आपको पास करना है, लोकसभा और राज्यसभा, चलो वहाँ भी पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा सिग्नेचर होने के लिए, तो उनमें डिलेज बहुत होते हैं इन चीज़ों में, है ना। फिर आप लोग लिखेंगे अगला, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, कॉमा as it is based on electoral competition. Democracy leads to corruption, CORRUPTION. It is based on comma as it is based on electoral competition. डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन हो रहा है भारी लेवल का। इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब कि हर इंसान सत्ता में आना चाहता है, तो उस वजह से करप्शन भी बहुत ज़्यादा है ना। एक से दूसरे को पैसा खिलाना, ये सब जो करप्शन हम देखते हैं हर डिपार्टमेंट में डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर इंसान, आप चुनाव के समय देखिए इलेक्टोरल कंपटीशन से ऊपर बात आई थी कि हर इंसान जीतना चाहता है, हर नेता जो चुनाव लड़ रहा है वो जीतना चाहता है, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, पैसा खिलाने को, शराब बढ़ती है, खाना बढ़ता है, मतलब इतने बड़े लेवल का करप्शन है आप लोग सोच भी नहीं सकते, है ना, डेमोक्रेसी के पहले। और फिर डेमोक्रेसी आने के बाद भी, नेता के जीतने के बाद भी यही चलता है। हम लोग देखते हैं करप्शन तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, खासकर इंडिया की हम बात करें, हमारी कंट्रीज में घुसा पड़ा है बुरी तरह से, है ना। हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में करप्शन, रिश्वतखोरी है ना, बहुत बड़े लेवल की है। तो ये भी एक नुकसान है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं है, कानून इतना मजबूत नहीं है। हम बात नहीं बोल सकते, हमारा कानून फ्लेक्सिबल है थोड़ा, ना स्ट्रिक्ट है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब मीडियम आता है। और अब देखिए क्या है, तो उसमें नुकसान क्या होता है कि कानून बहुत अधिकार देता है किसी को बच के निकलने का, ये बात तो सही है। क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता कि देखिए करप्शन में कोई पकड़ा गया इसको उम्र कैद की सजा दे दो। जाने कितने लीडर्स, जाने कितने, क्या मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 50% लीडर करप्शन के इल्जाम में फंसे हुए हैं और जमानत पे बाहर है, कोई जेल में नहीं है, एक आध को छोड़ दें तो लालू प्रसाद यादव जैसे। लालू प्रसाद यादव का करप्शन तो हम क्या कंपेयर करें, रेलवे में जिस भी मिनिस्ट्री में वो रहे ना, रेलवे में, फूड एंड प्रोसेसिंग में, इतना उन्होंने करप्शन किया है और बिल्कुल खुलासा हो चुका है कि करोड़ों रुपया ये सरकार का निकल चुके हैं, बिल्कुल खुलासा होता है, तब जाके वो जेल में है। यानी कितने लीडर तो वकीलों से केस लड़वा रहे हैं और तारीखें आगे बढ़वाते जा रहे हैं और जमानत पे बाहर है। फिर वो क्या होता है, एक टाइम होता है 70-80 साल के हो जाते हैं, अपने आप ही खुद भी गए और फाइल भी बंद, खत्म बात। करप्शन के इल्जाम में किसी को जेल होना पॉलिटिकल लीडर में 1% चांस है, 100 में से 1 को हो जाए तो हो जाए, जिसने बहुत बड़े लेवल के करप्शन कर दिया हो, जनता भी नाराज हो, सरकार भी नाराज हो, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खिलाफ हो कि जमानत मिल ही नहीं सकती इसको, तो उसको डाल दो अंदर जेल में, है ना। नहीं तो 200-500-1000 करोड़ खा के तो सभी बैठे हैं, नाम भी आ जाता है, साबित भी हो जाता है, लेकिन जमानत तो बाहर है। तो स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं है, कोई भी कहता है ना कानून से दांव पेंच से उसको खेल लेता है, महंगा वकील रख लेता है, वकील अपनी बातें करता है, वहाँ जाके बहसबाजी करता है और उसे छुड़ा के ले आता है कैसे ना कैसे। अब इससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है, फिर किसी में डर नहीं है कि ये छूट गया तो मैं भी छूट जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा पैसा लग जाएगा और क्या, तो ये चीज़ रहती है। और इसमें आप लोग लास्ट पॉइंट लिखेंगे, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। हमें ये मान के चलना है कि डेमोक्रेसी सब प्रॉब्लम का मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। हम यूँ नहीं कह सकते जिस देश में डेमोक्रेसी है बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश में डेमोक्रेसी और वो पिछड़े देशों में आता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, it has not ended poverty in our country and in other parts of the world. It has not ended, ENDED, ended poverty in our country and in other parts of the world. खासकर हमारे देश की बात करें, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या, आज़ादी से लेकर आज तक किसी नाम की सब सरकारें आती हैं इस वादे पे गरीबी मिटा देंगे, सबको खाना मिलेगा 2 समय का, और इस पे अमल ठीक है करने की कोशिश सब करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ डेमोक्रेसी के साथ जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका बहुत टाइम लगाता है, करप्शन है, तो ये चीज़ें अमल नहीं हो पाती। और पॉवर्टी जैसी समस्या आज तक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री ढंग से सुलझा भी नहीं पाई। भारत आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दूसरे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी है। भारत में भी, भारत गरीब देश है, गरीब देश है, इसमें अमीर रहते हैं, है ना, बहुत सारे अमीर रहते हैं ना हमारे देश में। हमारे देश में अमीरों की बात करें, अरबपतियों की बात करें, शायद 2nd या 3rd नंबर पे हम लोग। अमेरिका फर्स्ट है, फिर चीन है, फिर भारत है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमीर रहते हैं, अरबपति रहते हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर पर्सन है, एशिया के, और अब तो शायद विश्व के भी 4th नंबर पे आ गए। तो इंडिया का नाम लिस्ट में तो है ऊपर ऐसे देखा जाए तो, लेकिन जब गरीबी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा गरीब भी हमारे देश में ही रहते हैं, है ना।
तो ये चीज़ है कि पॉवर्टी, गरीबी को डेमोक्रेसी नहीं सुलझा पाया कभी, ठीक है। तो वो एक हम यूँ ना सोचें मैजिकल सॉल्यूशन है, डेमोक्रेसी से सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, उसके नुकसान भी हैं। तो शायद इसमें 5 पॉइंट आप लोगों के हुए हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में। अगले पार्ट में हम लोगों को आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं, नुकसान थे वो फायदे होंगे। थैंक यू।